जय हिंद। पाकिस्तान जो है अमेरिका का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है और वो समर्थन इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रेजेंट में ईरान और अमेरिका के बीच में विवाद का जो सिलसिला बना हुआ है। इस मामले में जो असीम मुनीर है, आपको पता है कि एविडेंट मार्शल सैयद असीम मुनीर जो कि भारत और पाकिस्तान के लड़ाई टाइम पर भी है, इसका बयानबाजी बहुत ज़्यादा सामने आया था। अब ये जो है अमेरिका का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। अब इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, आदित्यों जो है इसके समर्थक को किसिंजर प्लान कहा जा रहा है। क्या है मामला, इसके बारे में हम लोग जानते हैं विस्तार से। एक्चुअली में अमेरिका ईरान भू राजनीतिक तनाव में मध्यस्थता की एक भूमिका स्थापित करने की पहल की है। इसमें अमेरिका के साथ सामरिक जुड़ाव का प्रस्ताव और ईरान के साथ संवाद की पहल शामिल है। इस रूप में यह किसी तरह का किसिंजर प्लान माना जा रहा है, जैसे हेनरी किसिंजर की मध्यस्थता शैली से जोड़ा गया हो। और इसमें जो है यूएस अमेरिका के साथ रणनीति पुनर्स्थापना की इच्छा जो है मुनीर की जो है ये इन्हें अमेरिका का समर्थन करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि मुनीर चाहता है कि अमेरिका साथ जो है पुनः जो है रणनीति जो स्थापना है वो पुनः जो है मतलब हो जाए। मुनीर ने अमेरिकी शक्तियों की नीति विशेषज्ञों, मीडिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संवाद स्थापित किया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोधी उपाय और पाकिस्तान की आर्थिक व सुरक्षा क्षमता पर भी जोर दिया है। अगर हम आगे बात करें तो ट्रंप ने मुलाकात के दौरान पाकिस्तान को दो परमाणु शक्तियों ने युद्ध से बचा लिया बताते हुए मुनीर की प्रशंसा की। आपको पता है कि जब भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था और उस दौरान जो है जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीज फायर हुआ था, तो ट्रंप ने बोला था कि यहाँ पर जो है परमाणु हथियारों का जो है उपयोग होने जा रहा था, इसलिए जो है हमने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करवाया है। इन सारी चीज़ों को लेकर ट्रंप जो है मुनीर की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने विनाशकारी हथियार संघर्ष से दुनिया को बचाया है। ट्रंप ने इस वार्ता में कहा कि अगर अमेरिका ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में जाता है तो वह चाहता है कि पाकिस्तान उनका समर्थन करे और इसके एवज में उन्नत हथियार, वित्तीय सहायता एवं रणनीति समझौते प्रस्तावित किए जाए। मतलब मिला जुला तो वही है कि भिखारी की झोली में जो है हम भी कुछ डाल देंगे अगर वो हमारे साथ आता है तो। क्योंकि ये चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका का जो विवाद है उसमें अगर पाकिस्तान अमेरिका साथ में आता है तो हम जो है पाकिस्तान को जो है उन्नत हथियार और वित्तीय सहायता, मतलब कटोरे में भीड़ डालना वही वाला बात है, कुछ डाल देंगे और इस पे जो है समझौते पर प्रस्तावित किए गए मामले जो है सामने आ रहे हैं। अब भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां क्या हो सकती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब इसमें हम पहला पॉइंट ये है, प्रभावी रणनीति ट्रैक रिकॉर्ड क्या हो सकता है। रक्षा एवं कूटनीति समीकरणों में अमेरिका पाकिस्तान संबंधों के पुनर्जीवन से भारत की सुरक्षा नीति को पुनः समायोजन की आवश्यकता होगी। असीम मुनीर इस समय पाकिस्तान में डी फैक्टो निर्णायक हैं जिनका पहले भारत को नई रणनीति चुनौतियां दे सकती हैं। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि कूटनीति विरोधाभास क्या हो सकता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई तीसरे पक्ष की मध्यस्थ, मतलब मिला जुला तो वही है कि कोई तीसरा पक्ष जो है भारत और अमेरिका बीच में जो है समझौता नहीं करवाया था और न ही ट्रंप ने कोई दबावी जो है मध्यस्थता जो है करवाया है। और क्षेत्रीय संतुलन जो है, पाकिस्तान की समानांतर नीति है कि वह चीन और ईरान के साथ समन्वय बनाए रखे, साथ ही अमेरिका सुरक्षा साझेदारी से नई दिशा प्राप्त करे, जिसे भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के संदर्भ में चिंताजनक माना जाता है। एक चीज तो आप ये जान लीजिए कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ में जाता भी है तो चाइना इन्हें नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि चाइना ने जो 58 से 60 बिलियन डॉलर का इन्हें जो
उधारी दिया है वो ये अभी दे नहीं पाएंगे, और चाइना फिर इन्हें छोड़ने वाला नहीं है। और अमेरिका चाइना की बनती नहीं है। अमेरिका चाहता नहीं कि चाइना जो है जिस तरह से ऊपर जा रहा है उस तरह से जो है चाइना ऊपर जाए। तो जाहिर सी बात है अमेरिका चाइना की बनती नहीं है। अब पाकिस्तान अगर अमेरिका साथ में जाता है तो चाइना इन्हें छोड़ने वाला नहीं है। तो मिला जुला के दोनों तरफ से जो है ना वही कहावत कही जाती है गेहूँ साथ में धुन पीसना, तो वही वाला इनके साथ होने वाला है। बहरहाल थोड़ा और आप लोग इंतजार करिए। इसमें जो है रणनीति संचार रणनीति की बात करें तो नीति विश्लेषक समीर शरण ओआरएफ ने चेतावनी दी है कि भारत तो असीम मुनीर पर भावनात्मक विचार करने की बजाय ठोस रणनीति ही तय करनी चाहिए। भारत के लिए यह राष्ट्रवादी दुश्मन नजरिए से बाहर निकलने की रणनीति जरूरत भी दिखती है। मिला जुला के ये चीज़ जो है मैंने आपके सामने रख दिया है कि पाकिस्तान जो है किस प्रकार से जो है अमेरिका के गोद में जाकर बैठना चाहता है, और असीम मुनीर जो है किस तरह से जो है नया एक समझौता किए हैं। जो असीम मुनीर अभी भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम पे जो ईरान इनका साथ देने लिए आया था, अब उसी ईरान के खिलाफ में जाकर अमेरिका का साथ देना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि असीम मुनीर जो है ये किस हिसाब से चलना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। बहरहाल जो भी चीज़ें हैं आने वाले टाइम में इन सारी चीज़ों पे आप तो ऑटोमेटिक पता लगने वाला है कि ये कितना ज़्यादा इनके लिए बुरा दिन हो सकता है जब ये अमेरिका के गोद में जाकर बैठने वाले हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है इस मैटर पे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।